पढ़िए। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 9/3/2016 को 8:05 ग्राम धनहरा मयार नदी में मंगली बाई ने इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम धनहरा में रहती है और मजदूरी का काम करती है। उसका बड़ा लड़का देव कुमार मैजिक गाड़ी चलाता है। दिनांक 8/3/2016 को 11 बजे सुबह वह बेड़ंग गया था तथा शाम को 5 बजे वापस घर आकर खाना खा पीकर सो गया था। रात करीब 2 बजे वापस घर आकर खाना खा पीकर सो गया था। रात करीब 2 बजे वह शौच के लिए बाहर गई और वापस घर आई तो चिल्लाने की आवाज आई, जो उसके लड़के देव कुमार की थी। घर के अंदर जाकर देखी तो उसका लड़का बिस्तर पर नहीं था। तब उसने अपने आदमी को बताया तो वह म्यार नदी तरफ गए, जहां पर लड़का पड़ा हुआ था। 2-3 आदमी टॉर्च जलाते हुए भाग गए। उसके लड़के के सिर में कई स्थानों पर चोट लगी हुई थी, जिससे खून निकल रहा था। वह चिल्लाई तो गांव के महेश साकेत, लोलोई साकेत आए और लड़के देव कुमार को उठाकर टावर के पास लाए। उस समय उसके लड़के की सांस चल रही थी। कुछ देर में 108 के डॉक्टर आए तो देखा तो लड़का फौत हो गया था। रिपोर्ट करती हूँ, कार्रवाई की जाए। No, it's a case based on circumstantial evidence. Yes. Now in the exhibit P17, my lord, Yes. FIR, it was lodged against, my lord, unknown persons. ये क्या है? P17 क्या है? FIR? FIR, lordship. उसमें क्या लिखा है? Not in the FIR. I'm reading from second line, my lord, relevant. जी। ग्राम धनहारा में रहती हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ। मेरा बड़ा बड़ा लड़का देव कुमार साकेत मैजिक गाड़ी चलाता था कि मेरी बहू सुनीता बाई करीबन 10 दिन पहले अपने मायके धवलपुर छत्तीसगढ़ गई थी। दिनांक 8/3/2016 के 11 बजे लड़का देव कुमार साकेत बैड़ंग गया था, जो 5 बजे शाम वापस घर आया। रात्रि खाना पीना खाकर सो गया। रात्रि 2 बजे बाहर शौच के लिए गई और वापस घर के द्वार आई तो चिल्लाने की आवाज आई, जो लड़का देव कुमार की थी। तब घर के अंदर जाके देखी तो लड़का बिस्तर पर नहीं था। तब मैंने अपने आदमी को बताई। मैं तथा मेरा आदमी तिलकधारी साकेत नदी तरफ गए तो मयार नदी में लड़का देव कुमार पड़ा था और 2-3 आदमी टॉर्च जलाते भाग रहे थे। तब लड़के को देखे तो लड़के के सिर में कई स्थानों पे चोट लगी थी, खून निकल रहा था। तब मैं चिल्लाई कि लड़के को कोई मारकर फेंक दिया है। तब महेश साकेत, लोलोई साकेत आए और लड़के देव कुमार को उठाकर टावर के पास ले गए। उस समय लड़के की सांस चल रही थी। कुछ देर बाद 108 के डॉक्टर आए, जो देख के बताए कि लड़का देव कुमार फौत हो गया। मेरे लड़के देव कुमार से रामकृष्ण बैस ने ईंट भट्टा लगाने के लिए रुपए उधार लिया था। पैसे लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। मेरा लड़का मनरासन अवस्था में रामकेश को तो एक्यूज बनाया ही नहीं। नहीं बनाया मिलोट। मिलोट, what has happened in this case? Initially, there was a suspicion against Ramkrish. Now, Milord, this incident is of 9/3/2026. Two 26 evidence अभी आया नहीं वकील साहब, अभी तो 25 ही चल रहा है। 9/3/2016, Milord. हाँ। I apologize. Milord, 24/3/2016 को मिलोट दो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं दिनेश और सोनू के मिलोट। वो अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं मिलोट कि ये लोग तार चुराने गए थे एसआर कंपनी के पावर प्लांट में। कौन? और ये डिजीज्ड और सोनू, दिनेश और सुशील मिलोट, अच्छा। 4 of them. एग्जिबिट? That exhibit is P3 मिलोट of दिनेश मिलोट। हाँ। मैं रीड मिलोट। आप पढ़िए। 24/3 ब्रैकेट चोरी करने जाना है। तब हम लोग भी देव कुमार लोगों के साथ टावर लाइन के पास गए और तार को खींचने लगे। तभी टावर के पास लगे गार्ड हम लोगों को पकड़ने के लिए दौड़े, तो हम सभी लोग अलग अलग दिशा में भागे तथा सोनू ने देव कुमार को फोन किया कि नदी के उत्तर पार
आओ मैं अकेला हूँ। तब हम देव कुमार व गुड्डू साकेत नदी के उत्तर तरफ गए। उसी समय एक गार्ड वाला पीछे से आया, एक लाठी देव कुमार के सिर में देव कुमार वहीं नदी में गिर गया और हम लोग वहां से भाग दिए। बाद में घर चले गए। रात करीबन 4 बजे पता चला कि देव कुमार नदी में मारने से मर गया है। देव कुमार की हत्या टावर में लगे गार्ड द्वारा लाठी से मारने से की है। नो मिलोट, अब गार्ड थे, सरजू भाई गार्ड हैं, ये गार्ड था मिलोट। इट हैज कम। ऐसी एविडेंस आई है? Yes, my lord, they are saying in his memorandum also he has said so, he was a guard. But my lord, in his कितनी इंजरी सर में? एक ही इंजरी है क्या जैसा बता रहे हैं? जी, पोस्टमार्टम डॉक्टर इज नॉट एक्चुअली इसमें एक स्टेट, ये इधर तो इनने सिर्फ गार्ड बोला। जब 164 के स्टेटमेंट हुए तो दे हैव टेकन अ स्पेसिफिक नेम ऑफ सरजू मिलॉट प्रेजेंट एपिलाट। ऑन दैट बेसिस आई वाज मेड अक्यूज। जब कोर्ट के टेस्टिमनी हुई है मिलॉट दिनेश और सुशील की, तो उनने स्पेसिफिकली कहा है कि दे वर टेकन इनटू कस्टडी, पुलिस फोर्स देम एंड बीटन देम टू टेक द नेम ऑफ द एपिलांट। इट हैज कम इन द टेस्टिमनी टेस्टिमनी ऑफ of Sushil, Sonu, and Malot कहाँ का है? Dinesh. एक एक करके बताइए। Jim. PW3 is the हाँ, is Sushil Saket Malot PW. सुशील जी क्या कह रहे हैं? He was also in the Malot para 3 of his cross examination is irrelevant. टीआईपी हुई क्या गार्ड की? नहीं Malot. As per Malot. है? No Malot. ठीक है श्री So, जय doctor is शुक्ला। PW 97. For kindly see injuries, man. कोई इंजरी से देखने का एक्विटल थोड़ा ना कर रहे हैं, बेल ही दे रहे हैं। क्या करेंगे बताइए There ना? is आपके गवाह जो हैं, जो सो कॉल्ड आई विटनेस हैं, उन्होंने मार के फेंक 13 दिया। previous. सरजू तो गार्ड है ना, और गार्ड का आइडेंटिफिकेशन ही उन्होंने ये बताया कि हम तार चुरा रहे थे। ओरिजिनल स्टोरी क्या है आपकी? तार चुरा रहे थे, गार्ड ने देख लिया, हम भागे तो उसने पीछे से डंडा मारा। ठीक है, तो गार्ड की टीआईपी तो होनी चाहिए थी ना। आप ही के पुलिस वाले केस बनाना नहीं जानते। 13 previous offense against हाँ? the present. 13 previous act. 13 है। दीजिए क्रिमिनल हिस्ट्री दीजिए क्या है? ये 105/16 तो यही वाला है ना, बाकी तो सब जाब्ता फौजदारी ये सब है आपका। इजी टारगेट बना दिया आपने, थाने में रिकॉर्ड है तो उसको बना दिया, बाकी तो एक भी हीनियस ऑफेंस नहीं है उसके खिलाफ। 110 कोई क्राइम थोड़ी होता है भाई। 110 160 तो ले। क्या लिख लिया? जजमेंट वजमेंट लिख लेना। Submits that there are general and omnibus allegations. PW2 सुशील, PW3 सॉरी, सुशील 3 है ना? जी 3 सुशील, PW5 सोनू, और हम लोग सोनू is PW6 and Dinesh is PW6 PW5 4. PW4 Dinesh and PW6 Sonu have admitted that they were forced to take name of the present appellant under police custody. Their testimony is not reliable. No TIP was carried out because original case of the prosecution is that along with the deceased, when prosecution witnesses were trying to illegally draw the wire from the company, then Chowkidar of the company had hit one of the persons who happened to be deceased. Full stop. Prayer is opposed by Shri Nitin Gupta, saying that there is a criminal history of 13 cases, but we find that most of the cases are under section 110 CRPC or 107,1163 CRPC or for minor offences.
It is submitted by Shri Jai Shukla that in view of the criminal history, police, instead of investigating the matter properly, has made him a easy target. There is no blood stain found on the lathi recovered from the present appellant. No blood clots were found on the on the clothing of the present appellant. He is innocent. There are good chances. 50,000 to sureties. Who likes to be?